Good morning, everyone. I'm Dr. Deepak from Ozone Pharmaceuticals Limited, and it gives us great pleasure to bring to you the second webinar in the series of webinars to drive quick pain relief. Today's webinar will be about role of physiotherapy and lifestyle changes for pain management. And for this webinar, I would like to welcome experienced physiotherapist Dr. Urvi for this session. So, Dr. Urvi, welcome to this session. Now, I would like to give a quick introduction about Dr. Urvi. Thank you so much, sir, for welcoming me. Yes, welcome, Dr. Urvi, once again. And I would like to, it's my great pleasure to introduce Dr. Urvi to the delegates. So she's a physiotherapist and formerly at Fortis Hospital, Gurgaon. She's a bachelor's from SGT University and she's a certified pilot instructor, certified in muscle energy techniques. She is experienced in kinesiology taping, as well as TheraBands, as well as many more to count. She has a keen interest in the field of research with publications in renowned national and international journals. Dr. Urvi is a recipient of Best Scholars Research Project Award in year 2022. She is also the recipient of Shining Physio Award conferred by Physio Bharat Spine Association in 2024. So with this, I once again welcome Dr. Urvi and request her to start the session. Over to you, Dr. Urvi. Thank you so much, sir, for this warm introduction and for cordially inviting me. So I'll just share my screen. Is my screen visible? Yes, Chief. Yes. Okay. So good morning, everyone. आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए जुड़े हैं, विच इज पेन, जो हमारी जिंदगी का ना चाहते हुए भी एक हिस्सा बन चुका है। उसको हम एक्सरसाइजेज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो सबसे क्या अप्रोचेस ट्रेडिशनली यूज करी जाती है पेन मैनेजमेंट के लिए, एंड एक्सरसाइज थेरेपी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका पेन मैनेजमेंट में क्या रोल है। देन हम पर्टिकुलर कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, नी पेन, लो बैक पेन, नी नेक पेन एंड शोल्डर पेन। सो व्हाट इज पेन? आप और मैं हर टाइप के दर्द से जरूर चाहे वो दिल का दर्द हो, शरीर का दर्द हो, दिमाग का दर्द हो, किसी ना किसी टाइप के पेन से एवरीवन हैज गॉन थ्रू, राइट? सो पेन के लिए एक अनप्लेजेंट को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी कोई भी डैमेज चल रहा है, कोई भी डिजीज है, कोई भी डिसऑर्डर है, कोई मसल में डैमेज है, कोई टिश्यू में डैमेज है, तो सबसे पहला प्राइम सिम्टम पेन आता है। आप खुद सोचिए, आप गिर जाते हैं, पेन आता है। आपको बुखार है, पेन आता है। आप स्ट्रेस में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पेन होता है। सिम्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जो कोई भी आपके अंदर कोई कंडीशन चल रही होती है तो उसका सिंबलाइज करता है। हर हर इंसान की पेन की परसेप्शन अलग होती है। हो सकता है किसी चीज से अगर आपको पेन हो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो, बट मुझे अगर उस चीज से पेन हो वो कम हो। तो पेन परसेप्शन ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एंड ये डिपेंड करता है उनकी बायोलॉजिकल मेकअप पे, जैसे बॉडी बिल्ड, न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, साइकोलॉजिकल माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है, एंड कुछ सोशल फैक्टर्स है उस पे भी डिपेंड करता है। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, पेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉमन सिम्टम है किसी भी डिजीज का। जो अगर कोई डिजीज आपके अंदर चल रहा हो तो उसके स्टिमुलस में आपको पेन होता है। टाइप्स ऑफ पेन ड्यूरेशन के बेसिस पे, एक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन।
एक्यूट के अंदर भी एक कैटेगरी आती है जिसको सब एक्यूट पेन बोलते हैं। सो एक्यूट एकदम से होता है, जैसे अगर आपको कोई नॉर्मल पैर मुड़ गया, कोई चोट लग गई, तो उसको आप एक्यूट पेन में कंसिडर करेंगे, और ये 10 से 15 दिन तक रहता है। सब एक्यूट पेन होगा 2 से 3 हफ्ते तक। 3 हफ्ते तक अगर रहे तो सब एक्यूट हम उसको बोलते हैं। एंड क्रॉनिक पेन, जो 3 महीने से ज्यादा कोई पेन रहता है तो उसको क्रॉनिक पेन कहा जाता है, जिससे सबसे ज्यादा लोग सफर करते हैं। लोकेशन के हिसाब से बैक पेन है, जॉइंट पेन है, जिसमें से नी पेन सबसे ज्यादा कॉमन है, हेडेक्स हो गए, नेक पेन, शोल्डर पेन। अब बर्डन ऑफ पेन, पेन कितना बड़ा बर्डन बन चुका है आज की डेट में। मैं पेन को एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कंसिडर करती हूँ। पेन, आप समझेंगे, हम अब बात कर रहे थे कि पेन एक किसी डिजीज का सिम्टम है, बट आज की डेट में कुछ ऐसे भी पेन्स आ गए हैं जिन पे रिसर्च चल रही है, जिसको हम इडियोपैथिक पेन बोलते हैं। आपको कोई ओरिजिन नहीं मिलेगा उस पेन का, अननोन पेन ऑफ अननोन ओरिजिन। ये इतना बड़ा बर्डन बन चुका है ग्लोबली। स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 30 से 40 वर्ल्ड की पॉपुलेशन किसी ना किसी पेन से जरूर गुजर रही है, राइट। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 30% प्रेवलेंस है पेन का, जो ऑलमोस्ट 400 मिलियन अडल्ट को दर्शाता है। 400 मिलियन भारतीय, आप सोचिए, किसी ना किसी दर्द से गुजर रहा है। आर्थराइटिस का पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, आपके बैक पेन का बहुत है, नी पेन बहुत है। एंड इवन जो पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास पेन की कंप्लेंट लेके जाते हैं, उनमें से 1/3 हिस्सा, 1/3। सो ये इतना बड़ा इशू है, इतना इतना बड़ा बर्डन है ग्लोबली, राइट। तभी हम आज यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सेट की नी पेन सबसे ज्यादा कॉमन है, उसके बाद लो बैक पेन, देन आपके हेडेक्स। तो नेक्स्ट स्लाइड। पेन मैनेजमेंट, बहुत सारे तरह के जिनसे हम पेन को मैनेज करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी। आपके पैलिएटिव केयर भी है, आपका फिजिशियंस भी है, मेडिकेशंस हो गए, फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग, जिनको अगर साइकोलॉजिकल पेन है उनके लिए काउंसलिंग सेशंस हैं, एक्सरसाइजेस एंड न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीजें। सो मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट आजकल अब हम फोकस करने लगे हैं पेन के लिए। सिर्फ एक वर्टिकल से अब काम नहीं चलेगा, इतना बड़ा बर्डन बन चुका है, राइट। सब कौन कौन सी हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस यूज करते हैं? सबसे पहले हम एज ही आते हैं, अगर कोई पेन होता है तो एस्पिरिन हो गई, एसिटामिनोफेन हो गए, कॉमन मेडिकेशन है। देन उसके बाद हमारे आते हैं टॉपिकल मेडिकेशंस, इनके अंदर आते हैं जेल्स, ऑयल्स जो हम यूज करते हैं फॉर पेन मैनेजमेंट। फिर उसके बाद आता है पुलिस प्रोटोकॉल। आप सब आई थिंक फेमिलियर होंगे राइस प्रोटोकॉल से, जो हम सुनते आ रहे हैं, रेस्ट, आइसोलेशन, एलिवेशन। बट वो अब एक पुराना कंसेप्ट हो चुका है। अब लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पुलिस है, विच इज प्रोटेक्शन, ऑप्टिमल लोडिंग, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन। हमें अफेक्टेड पार्ट को रेस्ट देना है। ऑप्टिमल लोडिंग में उस पर कोई भी हम फोर्स नहीं, पूरा उसको रिलैक्स कर देना है। देन हमें आइस पैक करना है। कंप्रेशन बैंडेज, जो हम घर में रोजमर्रा की जिंदगी में जिसको हम गरम पट्टी बोलते हैं, कंप्रेशन बैंडेजिंग, क्रेप बैंडेजिंग को उतने फोर्स से ज्यादा फोर्स नहीं लगाना। एंड एलिवेशन, स्वेलिंग को रिड्यूस करें, दैट लेवल से लिम्ब को हम एलिवेट करके रखेंगे, जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसको ऊपर रखेंगे, जिससे स्वेलिंग का चांसेस कम रिड्यूस। तो पुलिस प्रोटोकॉल अब लेटेस्ट क्रॉनिक पेन, ये सारे प्रोसीजर्स है। देन इंटीग्रेटिव स्ट्रैटेजीज, इंटीग्रेटिव का क्या मतलब होता है? मैंने अभी बात करी थी कि मेडिकल सेक्टर के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए। तो इंटीग्रेटिव का मतलब यही है कि अलग अलग तबके के जो डॉक्टर्स हैं, अलग अलग डिसिप्लिन के जो डॉक्टर्स हैं, वो सब जुड़ते हैं, इंटीग्रेटिव स्ट्रैटेजी एक बनाते हैं, जिससे हम क्रॉनिक पेन को मैनेज करते हैं। And lifestyle modifications तो is the one of the most important factors for that as well. Then
वी कम टू एक्सरसाइज थेरेपी, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। एक्सरसाइज माने में ये थिंकिंग होती थी कि अगर किसी पार्ट में पेन है, किसी पार्ट को पार्ट इफेक्टेड है, तो उसको रेस्ट दो, बस रेस्ट करके छोड़ दो। बट नहीं, अब स्ट्रैटेजी चेंज हो गया है। इवन की पोस्ट सर्जिकल, लाइक इवन ट्रांसप्लांट्स के बाद भी डे जीरो से फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है। टीकेआर, टीएचआर, जो नी रिप्लेसमेंट्स, हिप रिप्लेसमेंट्स होती है, डे जीरो से फिजियो स्टार्ट हो जाती है, डे जीरो से एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। तो इतना इम्पोर्टेंस हो गया है एक्सरसाइज थेरेपी का कि आपको कंट्रोल्ड तरीके से उस पार्ट को ट्रीट करना है, एक्सरसाइज करनी है, उसकी मूवमेंट करनी है, ताकि जो फंक्शन लॉस हो गया है वो वापस आए ही आए, बाकी भी जो फंक्शन बचा है उसको भी हम खत्म ना करें। ये एम्फेसिस है हर हर मैनेजमेंट प्लान का, मेडिकल मैनेजमेंट प्लान का। सो एक्सरसाइज थेरेपी में हमारे फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं पर्टिकुलर की, जो आपको हाथ ऊपर नहीं उठा पाते, ऐसे नहीं कर पाते, को उस फंक्शन को वापस लाने के लिए, डिस्कम्फर्ट रिड्यूस करने के लिए, बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ, कॉग्निशन है, उसको करने के लिए, मूड बेटर करने के लिए, एंड है। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं एक्सरसाइज थेरेपी के। एंड एडिशनल बेनिफिट्स, वेट मैनेजमेंट, जो ओबेसिटी, आज के जो लाइफस्टाइल है, आज जंक फूड का जब से चलन आ गया है, हर मतलब ओबीस हो चुके हैं सब लोग। तो वेट मैनेजमेंट के लिए एक्सरसाइज थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपके हार्ट डिजीज का रिस्क कम करता है, बोन बोन डिसऑर्डर्स के लिए, मसल्स के लिए, एंड मेंटल हेल्थ के लिए भी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स सजेस्ट किए जाते हैं। सो ये बहुत बेनिफिट एक्सरसाइज थेरेपी के। नाउ कुछ एक्सरसाइजेस हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर लोकेशंस के लिए, लो बैक पेन, नी पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन। आम तौर पे भी हम सब कर रहे हैं ना चाहते हुए भी, किसी को शोल्डर पेन रहता है, किसी को बैक पेन रहता है। नेक पेन एंड बैक पेन ओपीडी में सब ज्यादा देखे गए हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे लो बैक पेन के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। आप इसके है, आप इनका नाम नोट डाउन कर सकते हैं एक्सरसाइजेस का, यहाँ पे विच okay, just shift it. Now I think it's clearly visible. So सबसे पहली एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रिजिंग। ये आपके जो हिप मसल्स हैं उनको, क्योंकि बैक से वो मसल्स जुड़े हुए हैं। सो आपको पहले आप रेपिटेशंस याद है, अगर आप न्यू है एक्सरसाइज के लिए तो आप ध्यान रखें करनी है। ठीक है, 10 से प्रोग्रेस करेंगे, एक बारे में हमें 100 नहीं मारने, 500 नहीं मारने, जो करते नहीं, कंट्रोल तरीके से हम 10 से करेंगे। ऊपर गए स्लोली, 10 सेकेंड्स होल्ड करके नीचे आएंगे। ये रूल याद रखना है सबको, 10 रेपिटेशंस, होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स, देन वी गो डाउन। ओके। जो मसल उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, साथ ही साथ जो आपके बैक मसल्स है, जो आपको बेंड डाउन करने में हेल्प कर, बहुत कंप्लेन्स होती है कि झुकते हैं तो हमें दर्द होता है, तो उन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी है ये। 10 ईच साइड, गो स्लोली, एंड याद रखिए कि आपको पेन फ्री रेंज में गए। आपको दर्द हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, आप एक्सरसाइज करें नहीं। स्टार्टिंग हम करेंगे से, उसके बाद हम फिर 5% आगे प्रोग्रेस करेंगे, 5-5% आगे जाएंगे। एकदम से जल्दी का काम शैतान का होता है, ये चीज याद। नेक्स्ट, प्लैंक। बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है पूरी बॉडी की टोनिंग के लिए, बैक स्ट्रेंथनिंग, हिप स्ट्रेंथनिंग, लेग्स हो गया, आपका कोर मसल्स जो आपके पेट हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए इट इज, एंड बैलेंस कंट्रोल के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। अगर आप एकदम स्टार्टिंग में प्लैंक नहीं कर पा रहे तो आप घुटने मैट पे टच कर लीजिए, करिए। अगर उसके बाद जब 1 मिनट 2 मिनट आप क्रॉस कर लेते, उसके बाद यू कैन प्रोग्रेस टू। ठीक है, 1 मिनट तक कोशिश कीजिए होल्ड करने की, स्टार्टिंग कीजिए 1 मिनट से, देन उसके बाद तो इंक्रीज करते जाइए इंटेंसिटी को। है स्टार्टिंग आपका
एब्डोमेन, आपकी legs, आपकी नीचे तक की जितनी साइड की मसल्स है, ये उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। अगर शुरू है आपका, नए हैं एक्सरसाइज के लिए, अगर आप नहीं कर पाए तो आप घुटने टच कर सकते हैं नीचे एंड देन एक्सरसाइज होल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 seconds होल्ड 10 times ईच साइड, साइड प्लैंक। नाउ एब्डोमिनल ड्राइंग इन मनूवर। ये बेसिकली जो पेट की मसल्स हैं, जो हम कहते हैं, जो एब्स, जो आम भाषा में एब्स कहा जाता है जिनको, ये उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। क्या रिलेशन है? हमारे जो बॉडी है एक बायो मैकेनिकल रहता है, सेम ऐसे ही एक शीथ, एक जो एक स्ट्रक्चर जाता है जिसको फेशिया बोलते हैं, वो हर आपस में। तो बहुत ऐसे बैक पेन का पेशेंट आया है, बैक पेन लगे पड़े लगे पड़े लगे पड़े, कोई नहीं मिला, पता चला जो उनकी पेट की मसल्स टाइट है, वो पीछे से खींच नहीं है बैक की मसल्स को। पेशेंट को बेंडिंग में प्रॉब्लम, मूवमेंट पेन में प्रॉब्लम हो रही है। सो इट इज एब्डोमिनल स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट फॉर योर लो बैक पेन। होने वाला एक एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना, आपको स्ट्रेट खड़ा होना है, आपके पास 10 सेकेंड होल्ड करना है, कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रंचेस। एवरी क्रंचेस एवरी 10 ऊपर गए, 10 seconds होल्ड देन डाउन, अप, 10 seconds होल्ड डाउन, 10 10 टाइम से हम स्टार्ट करेंगे। एंड ऊपर जाते टाइम एक चीज याद रखें, अब ऊपर गए आपको ब्रीद आउट करना है, सांस बाहर छोड़नी है, और जब आप नीचे आते हैं तो आपको धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग का भी बहुत रोल होता है किसी भी एक्सरसाइज में। अब आते हैं बैक स्ट्रेचिंग। बैक स्ट्रेचिंग बेसिकली ये बहुत थोड़ी थोड़ी सी एडवांस एक्सरसाइज है, ठीक है? तो ये मैं बोलूंगी कि अब एक बार जब यूज टू हो जाते हैं किसी भी एक्सरसाइज के लिए, उसके बाद आप इस स्ट्रेच के पास जा सकते हैं, ठीक है? तो ये वाली आप स्ट्रेचिंग कीजिए, जैसे इसमें है बैक स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट, एम आई ऑडिबल? स्क्रीन एंड मेरी वॉइस ऑडिबल है बैक एंड से? क्या- Yes. दीपक सर, एम आई ऑडिबल? Yes, you're audible. Yeah, please ओके, continue. थैंक यू सो मच। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडिफाइड सीटिंग। ओके ओके, थैंक यू सो मच। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडिफाइड सीटेड साइड स्ट्रैडल की। ये भी थोड़ी सी एडवांस एक्सरसाइजेज है, ये भी मैं आपको तब बोलूंगी जब आप एक बार यूज टू हो जाए एक्सरसाइज करने के, फिर आप ये वाली कर सकते हैं। इट इज, ये पूरा आपका लेग्स का स्ट्रेचिंग, आपके बैक का स्ट्रेचिंग, आपकी साइड स्ट्रेचेस, एक्सटेंड सम मसल्स बैक, इज अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज, ट्राई कर सकते हैं। अगेन आपको 10 10 टाइम्स जाना है, पेन फ्री रेंज याद रखिए। अगेन अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि आपको ओवर नहीं, 5 5 प्रोग्रेस करेंगे। सो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। एंड फीमेल्स के लिए पेल्विक, पेल्विक हेल्थ, जो हमारी यूट्राइन मसल्स होती है, जो यूट्रस की मसल्स होती है, जो पीसी, सो जो फीमेल्स मुझे सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं यहाँ पे, प्लीज ये एक्सरसाइज भी नोट डाउन कर लीजिए। नी टू चेस्ट, नी टू चेस्ट एक्सरसाइज, ये दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेंथनिंग और आपकी जो लो बैक की मसल्स है उनके लिए बहुत अच्छा स्ट्रेंथनिंग भी करता है, एंड प्लस स्ट्रेच भी करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज करता है। सो अगेन आपको एक एक नी को पहले चेस्ट पे लेके जाना है, पहले हम यूनिलैटरल करेंगे। यूनिलैटरल मतलब एक बार में एक, पहले वन साइड का करा, रिलैक्स, 10 10 टाइम्स ईच साइड करिए। देन आप दोनों नीज को लेकर आइए, 10 seconds होल्ड, 10 टाइम्स।
बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है अगर होम प्रोग्राम के लिए ये। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे नी पेन की, जिससे इंडियन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा गुजर रही है। जितने इंडिया में कम से कम 20% से 30% पॉपुलेशन, सुनने में कम लग रहा है बट आप जब पॉपुलेशन का चार्ट देखेंगे तो इट्स अ वेरी बिग नंबर। तो नी का आर्थराइटिस वेरी कॉमन इन इंडिया। सो इसकी भी हमें नी हेल्थ की भी ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम लेग लिफ्ट की बात करेंगे। कुछ आराम से, यू हैव टू लाई डाउन ऑन अ मैट एंड देन लिफ्ट योर लेग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर इसमें प्रॉब्लम है, इसकी मॉडिफिकेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको टावल का रोल लेना है, आपको अपने घुटने के नीचे रखना है एंड उस रोल को घुटने से प्रेस करना है। 10 सेकेंड्स होल्ड, रिलैक्स, 10 सेकेंड्स होल्ड, रिलैक्स। 10 टाइम्स किया, फिर उस टावल के रोल को आपको अपनी एडी के नीचे रखना है। फिर इसको हम होल्ड करके रखेंगे। 10 टाइम्स किया, देन रिलैक्स। ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन है। अगर आप पहले उससे स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसको हम इसको हम आइसोमेट्रिक बोलते हैं, उससे स्टार्ट कर देते हैं, वो कर सकते हैं। देन यू कैन प्रोग्रेस टू दिस एक्सरसाइज। बाकी इस एक्सरसाइज को करने में भी कोई डेंजर नहीं है। इस जस्ट कि अगर जो न्यू है, they can, if they are not comfortable with this, they can start with that. Now hamstring curls, so आपको स्ट्रेट खड़ा होना है। अगेन आपकी बटक्स की मसल्स, आपके जो नी के पास जो सारे मसल्स अटैच्ड है बैक साइड से, जो नी के हैं, आपके काफ है, ये हैमस्ट्रिंग्स हैं, इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए इट्स अ वेरी, जो स्ट्रोक से या पैरालिसिस से गुजर रहे हैं एंड वहां उनके लेग्स में वीक है, तो हम इसमें उनमें भी हम ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं बट कंट्रोल तरीके से। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे। इससे विदाउट 10 टाइम्स करेंगे, 10 सेकेंड्स होल्ड। उसके बाद प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप एंकल वेट्स लगा सकते हैं इस पे, ½ किलो के एंकल वेट्स, कफ जैसे कफ लगा करके, एंड देन यू कैन प्रोग्रेस टू दिस एक्सरसाइज। पहले आपने बिना वेट्स की करा, देन आपको, आप यूज टू हो गए, देन एक चैलेंज इंक्रीज करने के लिए आप वेट्स लगा के देन कर सकते हैं। तो इससे आपकी हैमस्ट्र बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। ये लेग एक्सटेंशंस वेरी मसल है, जो हमारी जो जहाँ जो जांग है, जो थाई है, उसके सामने की जो बड़ी मसल है, ये क्वाड्रिसेप्स, इस तो डायनामिक क्वाड्स भी बोलते हैं इस एक्सरसाइज को। 10 टाइम्स, 10 सेकेंड्स होल्ड, देन रिलैक्स। ठीक है। के लिए आप एंकल वेट्स लगा के कर सकते हैं, चैलेंज इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेप एक्सरसाइजेस किसी भी स्टेयर के, और डू दिस, राइट। की जो हीट है उसके ऊपर प्रेशर, पंजे पे प्रेशर नहीं डालना है। बहुत बहुत, जैसे स्क्वाट करते टाइम भी प्रेशर जाए, तो जो हमारी बैक की मसल्स होती है वो एक्टिव होगी। ये बहुत मदद करता है, क्योंकि पोजीशन इसलिए है, अगर हम सही पोजीशन में करेंगे तो सही मसल एक्टिवेट होगी। अगर आप गलत पोजीशन में एक्सरसाइज करेंगे, उस मसल पे वो 100% एफर्ट नहीं जाएगा। तभी आई एम एम्फसाइज करना है। ठीक है। तो अब आना है, देन ऊपर आना है। 10 टाइम्स, 10 सेकेंड, इसमें होल्डिंग की जरूरत नहीं है। 10 टाइम्स करना है। सेकेंड लेग, देन आप जो दूसरा फ्री लेग है उस पे वेट लगा के आप अप एंड डाउन कर सकते हो, इसमें भी चैलेंजिंग होता है। नेक्स्ट है सिंगल। ये हैमस्ट्रिंग, आपकी नी के अराउंड जो मसल्स अटैच्ड है उनके लिए, इसको हम मिनी स्क्वाट भी बोलते हैं। तो कभी देन एक डाउन देन अप। इसमें भी ध्यान रखना है, जितने रेंज, थोड़ी सी डिफिकल्ट है रेगुलर यूवी के लिए। सो आपको जितना आप जा सकते हैं कंफर्टेबली, आपको उतना नीचे जाए। हमें एक बारी में
कि हम आज ही एंड स्टेडी। अगेन मैंने कहा था जल्दी का काम शैतान का, तो हमें जल्दी जितना रेंज कंफर्टेबल है उसमें हम नीचे जाएंगे, देन हम ऊपर आएंगे, देन 5% 10। ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपके हैं, जो हिप मसल्स, आपके बैक मसल्स है, आपके लेग है, काफ है, इवन एंकल, जिसको हम इग्नोर कर एक्सरसाइज, बैलेंस के लिए जिनको बैलेंस का प्रॉब्लम है उसके लिए भी इट इज अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज। सपोर्ट लेकर आप स्टार्ट कीजिए। पंजे के ऊपर वजन डालना है नीचे जाते टाइम, एंड आप जब ऊपर जाएं तो ध्यान रखिए जाते टाइम आप अपने बटक्स की जो मसल्स है उसको स्क्वीज कर लें। तो स्क्वीज करने से क्या होगा, आपके बैक के ऊपर लोड कम पड़ेगा। ठीक है, आपके बैक के ऊपर लोड कम पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ अब हम आते हैं खड़े होने। नी को, लेग को पीछे लेकर के जाएंगे, जितना आप लेकर के जा सकते हैं। हल्का सा आपको खिंचाव फील होगा, जितना कंफर्टेबल हो रहा है उतना बेटर है। अनकंफर्टेबल रेंज में हमें नहीं जाना है। जितना हवा फील करते हैं दैट इज गुड। स्ट्रेच करेंगे 10 सेकेंड्स, होल्ड 10 टाइम्स। ठीक है, दूसरा फिर साइड पे जाएंगे, 10 सेकेंड्स, होल्ड 10 टाइम्स। तो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टो टचेस, आपकी बैक स्ट्रेंथनिंग, लेग की स्ट्रेचिंग के लिए, रेंज को इंक्रीज करने के लिए इट इज अ गुड एक्सरसाइज। तो ये करेंगे, जितना पहले आप स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना जाइए। आपकी एब्डोमिनल के लिए भी ये है। तो जो एब्डोमिनल वीकनेस है जो कि है जिनको, उसके लिए भी इट इज अ वेरी गुड। स्लोली नीचे जाएंगे, ब्रीथ टच करने की कोशिश, अप ब्रीथ आउट करेंगे वेरी स्लोली। नेक्स्ट आते हैं हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच के ऊपर, जो हमारी लेग्स की, बैक की जो मसल्स है उनकी स्ट्रेचिंग के लिए। क्योंकि जहां हम स्ट्रेंथनिंग पे वर्क कर रहे हैं वहीं साथ में स्ट्रेचिंग भी करनी है। हम कहते हैं कि स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग, राइट। तो जितनी स्ट्रेंथनिंग इम्पोर्टेंट है उतनी स्ट्रेचिंग भी इम्पोर्टेंट है। बहुत में होम वर्कआउट्स भी करते हैं, जिम वर्कआउट्स में दे स्किप देयर कूल डाउन, दे स्किप देयर स्ट्रेच, स्किप सेशन। सो दिस इज अ वेरी बैड थिंग जो आप कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज पे स्ट्रेचिंग पे एंड इस पे भी फोकस रखिए, राइट। इस पे भी प्लीज फोकस रखिए, इसको इग्नोर नहीं करना है हमें। सो ये हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेच है। क्वाड्रिसेप्स की आपको लास्ट स्लाइड पे बता दिया था। फील होता है, हम सोचते हैं कि कितना ज्यादा स्ट्रेच करना है। इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे जहां आपको खिंचाव फील होना स्टार्ट हुआ, अब वहीं रुक जाइए, 10 सेकेंड तक होल्ड कीजिए एंड देन रिलैक्स कीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग हम, आप ये रूल याद रख लीजिए, जहां मुझे खिंचाव फील होना स्टार्ट हुआ वहां तक इट ओवर नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ओवर करेंगे तो शायद ही हो। तो जहां तक फील होना स्टार्ट हुआ है वहां तक होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, 10-10 बार दोनों साइड। अब आते हैं नेक पेन, जो जिससे मैं भी गुजर रही हूँ, जिससे बहुत लोग, स्पेशली जिनकी डेस्क जॉब है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, नेक का पेन बहुत कॉमन है। क्योंकि लैपटॉप्स एंड फोन्स की वजह से ध्यान नहीं देते, तो नेक का पेन बहुत कॉमन हो चुका है। तो इसके लिए ये जो एक्सरसाइजेज है आप अपने डेस्क पे हैं, आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लगते हैं, आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप बैठे बैठे ही अपने चेयर पे कर सकते हैं। तो नेक की रोटेशंस करनी है स्लोली, 10 टाइम्स ईच साइड। तो जो नेक का जो रिस्ट्रिक्ट हो रखा है, जो हम गर्दन नहीं घूमती है, गर्दन घूमती है तो पेन हो, ये हेल्प करती है, ये रोटेशन करनी है हमें। नेक्स्ट है फॉरवर्ड बेंडिंग, जो पीछे के जो मसल्स है
इनकी स्ट्रेचिंग के लिए स्ट्रेट, कोई ऐसे झुक के कोई एक्सरसाइज नहीं कर, वी हैव टू एक्टिवेट होंगी, पोजीशन का यही रोल है, तभी हमें सही मसल्स पे वर्क करना है तो एक्टिवेट होंगी। तो डाउन, राइट, एंड यू विल, आपको एक स्ट्रेच फील होगा आपके नेक के पीछे, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो और बेटर, राइट। तो ऐसे करके यू विल गो डाउन एंड आपको पूरा हेड से लेके बैक तक का रेंज में करना है, ओवर नहीं लेके जाना है। 10 टाइम्स, ठीक है, 10 सेकेंड्स होल्ड 10 टाइम्स। नेक्स्ट आता है शोल्डर रोल्स। पूरा आपका जो अपर बैक में जो स्टिफनेस है, रिस्ट्रिक्शन है, अकड़न है, उसको पूरा खोलता है, पूरी टाइटनेस को खोलता है, बैक के साथ साथ शोल्डर को भी खोलता है। तो ये करके 10 टाइम्स बैक, 10 टाइम्स फ्रंट, एंड गो स्लो, जितना स्लो ना, फटाफट फटाफट कुछ नहीं होगा, जितना स्लो, जितना कंट्रोल्ड उतना बेटर। छोटे से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइड बेंडिंग। ये पूरी जो आपकी साइड मसल्स है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी, उनकी स्ट्रेचिंग के लिए है ये, ताकि वो रेंज खुल जाए, ताकि जो टाइटनेस है वो रिलीज हो जाए, उसके लिए। अगेन आप 10 टाइम्स ईच साइड आप कीजिए। नेक हो गया सीटेड। ये लो बैक पेन में जो स्टिफनेस है, जो लो बैक में जो अकड़न आ गई, उसके वेरी गुड एक्सरसाइज। जितना आप रेंज में जा सकते हैं उतना रेंज में आप दो साइड 10 टाइम्स। अपने डेस्क पे बैठे हो तो बैठ के भी कर सकते हैं। आपको बस ये करना है, चिन को लाइक दिस, आपको ऐसे नहीं लेके जाना है, आपको ऐसे नहीं लेके जाना है, आपको अंदर बाहर करना है, ऊपर नीचे नहीं, अंदर बाहर, लाइक दिस। 10 सेकेंड, ये डबल चिन बन जाता है। तो 10 सेकेंड होल्ड, 10, फिर रिलैक्स, 10 सेकेंड होल्ड, देन रिलैक्स। तो ये वाली जो बैक की, जो आपकी नेक के जो बैक की मसल्स है, नेक के पीछे की, इनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, जो आप अपने डेस्क पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो लेटरल रेजेस, ये आपके जो ये मसल्स हैं नेक के, जो शोल्डर के ऊपर, इनको हम ट्रापीजियस बोलते हैं, इनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, साथ में जो में मसल्स जो अटैच हो रही हैं, उन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी है, आप करेंगे। एंड अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो आप छोटी पानी की बॉटल्स भी यूज कर सकते हैं घर में, ठीक है। तो आपको पूरी बॉडी अपनी स्ट्रेट रखनी है, कोई भी एक्सरसाइज आपको झुक के नहीं करनी, पूरा स्ट्रेट तन के एकदम स्ट्रेट पोजिशन में करनी है। 10 टाइम्स से स्टार्ट कीजिए, देन प्रोग्रेस करेंगे आगे। वरना अगर आप पानी की बॉटल से आप डंबल्स परचेज कर सकते हो तो हाफ केजी के डंबल से स्टार्ट कीजिए, नो इशू। सेम ये डंबल से एंटीरियर रेजेस, या आपके आगे के जो मसल्स है, चेस्ट की मसल्स है, उनके स्ट्रेंथनिंग के लिए इट इज गुड। ये शोल्डर में जो मसल्स अटैच हो रही है उसकी भी कराता है, अपर बैक की भी कराता है, एंड आपके एल्बोज की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, एंड रेंज भी इंक्रीज करता है। तो ये भी आप 10 टाइम से स्टार्ट कीजिए, ओवरहेड प्रेस। अब आते हैं एक्सरसाइजेस फॉर शोल्डर पेन। आर्म सर्कल्स, आर्म जो पहले आप क्लॉकवाइज 10 टाइम्स कीजिए, एंड देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पूरा जो डिस्कम्फर्ट आगे शोल्डर में होता है, कोई स्ट्रेन है, कोई टाइटनेस है, उसको पूरी कैप्सूल जो है हमारे शोल्डर जॉइंट का, उसको रिलैक्स करने में ये एक्सरसाइज हेल्प करती है। तो ये आप कीजिए, कोई दिन में 2 बार कीजिए कम से कम, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, ये डोरवे स्ट्रेच। कोई भी जैसे दीवार का कोना ले लीजिए, दो दीवार जो अटैच हो रही है उस एज को ले लीजिए, वहां पे आप रखिए, एंड देन बैक से कीजिए। कुछ नेक को हमें ये नहीं करना है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक करता है लोग इस एक्सरसाइज में, नेक को आगे पीछे, नेक न्यूट्रल रहेगा, आपको अपनी बैक यूज करनी है, बैक के जरिए आगे पीछे जाना है। तो ये पूरी आपकी जो स्पाइन के जो मिडिल, जो आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच के मसल है, जिनमें पेन रहता है सबसे ज्यादा, कि मेरे यहाँ बीच में पेन हो रहा है, तो उसकी, उन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। थ्रेड द नीडल स्ट्रेच, जैसे हम सुई में धागा डालते हैं ऐसे करके, तो ये वैसा ही स्ट्रेच है। तो ये थोड़ा एडवांस है, तो इसको आप प्लीज ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट कर सकते हैं कि सिर्फ जैसे हाथ वीडियो में उन्होंने स्लाइड करा, बस उतना ही कीजिए। अगर ये बैक हाथ को में प्रॉब्लम है
तो ये भी पूरा शोल्डर, जो पूरा शोल्डर ही नहीं, पूरा अपर बैक का जो स्टिफनेस है उसको खोलने में ये एक्सरसाइज हेल्प करती है। ईगल पोज, ये भी पूरा अपर बैक, शोल्डर्स, नेक, इसमें इनकी स्ट्रेंथनिंग करती है। साथ में सर्कुलेशन जो है खून का, वो भी प्रमोट करती है ये उन एरियाज में। सो दिस, ये भी आप कर सकते हैं। 10 सेकेंड्स होल्ड, 10। चाइल्ड्स पोज, ये ये भी पूरा आपका लो बैक, आपका स्पाइन, आपके एब्डोमेन, जो आपका एब्स का स्ट्रेंथनिंग है उसके लिए भी, एंड कोई मतलब स्ट्रेस रिलीजिंग के लिए भी इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। के साथ आप ब्रीदिंग भी कीजिए। जब आप नीचे की पोजीशन में जाते हैं आपने ब्रीद आउट करना है, एंड जब आप ऊपर गए आपने ब्रीद इन करना है। तो ब्रीदिंग से क्या होता है, अगर आप एक्सरसाइज में ब्रीदिंग भी इंकॉर्पोरेट करते हैं तो आपका जो थोड़ा मेंटल रिलीफ है, मेंटल स्ट्रेस पे, वो भी थोड़ा रिड्यूस होता है, क्योंकि उससे सर्कुलेशन प्रमोट होती है खून का, एंड ऑक्सीजन जाता है। तो ब्रीदिंग भी जरूर डालिए। लेटरल रेजेस, डंबल से। अब एक्सटर्नल रोटेशन, जो हमारे शोल्डर्स है उसमें, शोल्डर जॉइंट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट 4 मसल्स होती है जिसको हम रोटेटर कफ बोलते हैं। वो हम पूरा कंप्राइज करते हैं शोल्डर जॉइंट का। तो जो अब हम एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन, वो उन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत 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 जरूरी है। हम देखते हैं फ्रोजन शोल्डर की कंप्लेंट है कॉमन, तो वो उन मसल्स में ही है, जो वो 4 रोटेटर कफ मसल्स होती हैं। सो उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए है, अंदर लेके गए इंटरनल, बाहर लेकर के गए एक्सटर्नल। तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपके पास जो ये इक्विपमेंट जिस विद है, अगर आपके पास थेराबाइंड नहीं है तो आप अगेन कोई छोटी बॉटल को हाथ में लेकर के कर सकते हैं स्टार्ट। वरना आप 1/2 किलो के डंबल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वरना अगर आप परचेज करना चाहे तो आप परचेज भी कर सकते हैं, इतना कॉस्टली नहीं है, एंड होम एक्सरसाइजेस के लिए इट्स वेरी गुड। थेराट्यूब नहीं है, आप 2 डंबल्स या 2 बॉटल्स से भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड परचेज भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। आपकी पूरी अपर बैक के जो मसल्स है, रोम्बॉइड है, जिनमें सबसे ज्यादा पेन की कंप्लेंट होती है, तो उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए इट इज अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज। जिनके झुके हुए रहते हैं, जो राउंड शोल्डर्स की कंप्लेंट रहती है जिनको, उसके लिए भी ये वाली एक्सरसाइज जो है रिवर्स फ्लाई, इट इज वेरी गुड। डाउनवर्ड डॉग, ये भी अगेन जिनके झुके हुए शोल्डर्स रहते हैं, जिनके हम्प है बैक में, एंड पूरा स्पाइन का हेल्थ के लिए इट इज, आपका थोड़ा स्ट्रेस भी रिलीज होगा। 10 टाइम्स से स्टार्ट करेंगे, देन आगे प्रोग्रेस करेंगे, एंड गो स्लो। अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स की। आजकल आप पढ़ते होंगे कि डायरिया है, ब्लड प्रेशर का इशू बहुत ज्यादा है, पेन का है ही, सर्वाइकल, पीसीओएस एक, आई वुड से एक पैंडेमिक टाइप बन गया है आजकल, हर फीमेल को पीसीओएस है। सो ये अब एक, मैं सोचती हूँ कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बन गए हैं ये सब, क्योंकि हमारी जंक फूड के चलन की वजह से, एंड जैसे स्मोकिंग हो गई, जैसे ड्रिंकिंग हो गई, तो इन वजह से लाइफस्टाइल इश्यूज इतने हो गए, फिजिकल, तो ये सब चीजें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बन चुकी हैं। तो लाइफस्टाइल का हमारी रोजमर्रा की आदतें हैं, इनका बहुत बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी डिजीज की प्रिवेंशन या फिर उसकी मैनेजमेंट के लिए। तो कुछ हमें मॉडिफिकेशंस करनी है, कुछ हमें बदलाव लाने हैं अपने लाइफस्टाइल में, जिससे हम इन चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर अगर हो चुका है आपको तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। पोस्चर, सब इग्नोर करते हैं इस फैक्टर को। फोन आ गया है, फोन ऐसे बैठ के देखते हैं, लैपटॉप है, हमें यूं बैठना चाहिए, ऐसे करके बैठते हैं झुक के। सबसे नेक का पेन, जो सर्वाइकल का पेन होता है, सबसे कॉमन कॉज आज की डेट में ये जिंदगी बिताना शुरू कर दिया है। पोस्चर को भूल गया है। पोस्चर का इतना बड़ा रोल है कि ना ही ये सिर्फ नेक एंड बैक पेन का करता है, इवन ब्रीदिंग इश्यूज भी कॉज कर देता है, क्योंकि अगर आपके शोल्डर्स झुके हुए हैं, आपका नेक ऐसे है, तो आपके जो लंग्स हैं उनको स्पेस नहीं मिल रहा है बाहर अंदर बाहर होने का।
तो उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी, पोस्चर की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई है लोगों में। इतना बड़ा रोल है। तो पोस्चर का ध्यान इकोनॉमिक्स बोलते हैं वर्क प्लेस पे आपका कैसा पोस्चर होना चाहिए। लोग कहते हैं कि डिफिकल्ट है, थोड़े देर बाद ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, नहीं, करिए कोशिश, कोई बात नहीं, ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, साथ में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करिए। क्यों पोस्चर ठीक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आपका आई लेवल पे मॉनिटर होना चाहिए। आपकी शोल्डर्स, आपके नेक, शोल्डर ये एक लाइन में होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, आपके एल्बोज जो है 90 डिग्री पे होने चाहिए, आई लेवल पे, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। सो दिस, ये जो है, दिस पोस्चर इज द आइडियल पोस्चर आपके वर्क स्टेशन पे जैसा होना चाहिए। एंड ये प्रमोट करता है कि आपकी ना हो। सो फुटवेयर, प्रॉपर जूते का क्या रोल है? अ, अगर कोई शूज आप पहन रहे हैं, उनमें कुशन अच्छा नहीं है, या फिर वो आपको दर्द करवा रहे हैं जूते, साइज प्रॉपर साइज का नहीं है, सपोर्ट का नहीं है, तो आपके पैरों में आप देखेंगे किसी के पैर, कुछ कुछ लोगों के पैर फ्लैट होते हैं, बट नॉर्मली लोगों के पैरों में ऐसे होता है, हल्का आर्च होता है, लाइक दिस, राइट? तो ये जो आर्च होता है, ये क्यों होता है? इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है हमारी बॉडी में। शॉक जो लगता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है वो आर्च। अगर वो आर्च ऐसे फ्लैट हो जाए तो इसको हम फ्लैट फुट की प्रॉब्लम हो जाती है इसको। तो फुटवेयर का ये रोल होता है कि आपको इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करना है कि आपका पैर फ्लैट ना हुए। अगर आपका पैर फ्लैट हो जाएगा तो शॉक एब्जॉर्बिंग रहेगी, तो फिर आपको चलते टाइम, आपको भागने में प्रॉब्लम होगी, टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे। और पूरी जो आपकी, अगर पैर में कोई भी दिक्कत होती है तो आपकी नीज भी टेढ़े होने लग जाते हैं, देन हिप्स भी टेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि एक बायोमैकेनिकल चेन होती है हमारी बॉडी में। हर बॉडी पार्ट किसी ना किसी पार्ट से जरूर कनेक्ट। अगर जूता खरीदे उसमें इन्वेस्ट कीजिए, महंगा सस्ता की बात नहीं है, बट हमें अपनी हेल्थ देखनी है। अगर आप गलत जूते पहनेंगे एंड गलत चीजें करेंगे, उसके बाद फिर जब आप ट्रीटमेंट में खर्चा करेंगे, देन वो सही नहीं होगा। इन्वेस्ट इन गुड सपोर्ट कुशन्ड शूज। अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो ऑर्थो शूज आते हैं, उनमें इन्वेस्ट कीजिए, जिससे अगर आपकी अलाइनमेंट सही रहेगी फुट की, एंड आपको पेन्स एंड प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ओबीसिटी एक अलग ही प्रॉब्लम बन गई है। ओबेसिटी, सब मोटापे के शिकार हो रहे हैं। जब से जंक फूड, जो जंक फूड में इंडल्ज होते हैं लोग, स्ट्रेस आज की लाइफ में इतना बढ़ गया है, इतनी इतनी जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में, तो ये वो भी ओबेसिटी प्रमोट करता है। तो प्लीज आप ध्यान रखिए ओबेसिटी, क्योंकि वजन कम होएगा, वजन कहाँ जा रहा है? जॉइंट्स पे जा रहा है, आपकी नीज पे सबसे ज्यादा। तो आर्थराइटिस आप देखेंगे, कहाँ हम सुनते थे कि 70 की एज में आर्थराइटिस आ रहा है, 65 की एज में आर्थराइटिस आ रहा है, 30 की एज में भी आर्थराइटिस आने लग गया, 30, 26, 27 की एज में कोई, लाइक इतने यंग, हर बीमारी की उम्र आज की डेट में कम होती जा रही है, जस्ट बिकॉज सबसे बड़ा फैक्टर है उसका लाइफस्टाइल। सो हमें ध्यान रखना है ओबेसिटी का। हम अपने आइडियल वेट में रहें, एक्सरसाइज करें, अपना खान पान अच्छा रखें, जिससे ये आपके प्रॉब्लम्स आगे चल के नहीं होंगे, और अगर है तो वो कंट्रोल रहेंगी। ओवर एक्सर्शन हमें, हम अगर जिम जाते हैं, हम अगर कुछ भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब थकाना नहीं है अपने मसल्स को, हमें अपनी बॉडी को ओवर कर करके, बिकॉज उससे इंजरी होती है जिसको हम बोलते हैं ओवर यूज इंजरी, कि ज्यादा ओवरली आपने यूज कर, नो नो, जितना लिमिट है। अभी एक्सरसाइज में भी आपको बताया कि जितना आपकी पेन फ्री रेंज है, जितना आप कंफर्टेबल हैं, हम उससे स्टार्ट करेंगे। जब बॉडी अडेप्ट कर जाती है, जब बॉडी यूज टू हो जाएगी, देन हम 5%, 10%, बिल्कुल ध्यान रखना है, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज, जैसे अगर आप ऑलरेडी लो बैक पेन से गुजर रहे हैं, या फिर कुछ डिस्क का प्रॉब्लम है, तो भारी सामान उठाने का आपको अवॉइड करना है।
ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है फिर वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जब तक वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती, आपको हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज जैसे कि कोई भारी सामान उठाना, झुकना, तो इन सबको आपको अवॉइड करना है। स्ट्रेस, स्ट्रेस आजकल एक साइकोलॉजिकल पेन की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ गई है कि मतलब खुद मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि पेशेंट है, उनको बहुत टाइम से पेन है, बहुत टाइम से। ठीक है, कितने टेस्ट करवा लिए, कुछ डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स वो कह रहे हैं, कुछ कंक्लूजन पे नहीं निकल रहा है कि को है क्या। देन जब उसकी हिस्ट्री पता करी तो पता चला कि डिप्रेशन की हिस्ट्री है और एंजाइटी की हिस्ट्री है। तो वो जो अंदर का जो मन का तनाव है वो कहीं ना कहीं उभर के बाहर आ रहा है, वो दर्द के रूप में बाहर आ रहा है, पेन के रूप में बाहर आ रहा है। तो हमें स्ट्रेस कम लेना है, पॉजिटिव स्ट्रेस लीजिए जो आपके लिए मतलब कुछ, हाँ कुछ ऐसे स्ट्रेसेस भी होते हैं जो आपको कुछ गोल अचीव करने में आपको हेल्प रखता है, बट इतना नहीं कि आप परेशान हो, चिंता 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 करें, नहीं। आप मेडिटेशन कर कीजिए 1 घंटा डेली। कोई अगर अगर आप इस चीज से गुजर रहे हैं तो सामने आइए, रिक्वायर्ड हेल्प लीजिए। अनोनिमस रखा जाता है सारा डाटा, अगर आप गुजर रहे हैं तो प्लीज इसके लिए हेल्प लीजिए। एंड ध्यान रखिए इस चीज का। स्लीपिंग पोजीशन, चार चार पिल्लोज लेकर के सोने की आदत है सबको, हमें वो नहीं करना है। हमें एक ही पिल्लो की जरूरत है। करेक्ट पोजीशन क्या होती है पिल्लो लगाने की, कि आपकी स्पाइन एक लेवल पे रहे, लाइक दिस। ठीक है, आपकी स्पाइन एक लेवल पे रहे। अगर आप ज्यादा पिल्लो लगा लेते हैं तो फिर ऐसे नेक ऊपर चला जाता है, स्पाइन नीचे, क्योंकि नेक भी तो स्पाइन है ना। तो एक लेवल पे रखना है हमें। एंड हमें ध्यान रखना है कि वो शोल्डर और नेक का जो ये एरिया है, जो ये गैप है, वो पिल्लो इसको जरूर कवर करे। अगर आप उसको कवर नहीं करता रहता है इस एरिया पे, ये तो फिर उसके बाद पेन होता है। अगर वो एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहाँ जाता है, पूरा प्रेशर पिलो पे जाता है, तो जो फर्स्ट इमेज है उस वो करेक्ट स्लीपिंग पोस्चर है, हमें उसको फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप खराब स्लीपिंग पोस्चर रखेंगे, सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, शोल्डर पेन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। स्मोकिंग, स्मोकिंग का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है मेरी एज ग्रुप में भी। सो अगर आप इस चीज से गुजर रहे हैं तो प्लीज हेल्प लीजिए डी एडिक्शन सेंटर्स में या फिर काउंसलिंग से, जो भी है। बिकॉज स्मोकिंग से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है। जो स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल, जो स्मॉल स्मॉल जैसे एक ब्लड वेसल है जो ब्लड लेकर के जा रही है, वो बड़ी होती है, फिर छोटी छोटी, फिर वो ब्रांचेस निकालते हैं, जैसे पेड़ के ब्रांचेस होते हैं ना वैसे। तो सबसे पहले वो छोटे छोटे वेसल्स को अफेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड फिर सर्कुलेट कम होता है, तो उससे भी फिर इंक्रीज है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप गुजर रहे हैं इस चीज से तो आप हेल्प लीजिए, या फिर धीरे धीरे डिक्रीज कीजिए, एकदम से बंद कर नहीं करते हैं। अगर आप 10 सिगरेट एक दिन में पी रहे हैं तो कम से फिर 8 पे जाइए, फिर 6 पे जाइए, 20-20-20% आप कम करते जाइए। एंड हेल्प लीजिए इसके लिए। एज फैक्टर, यस एज फैक्टर है। हम सब की उम्र बढ़ रही है, हम सब ने एक दिन ओल्ड कैटेगरी में आ जाना है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, आपकी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, आपके मसल्स की जो वियर एंड टीयर जिसको हम बोलते हैं कि एक मतलब एक स्ट्रक्चर होता है किसी मसल का, तो एक जान पे वो जैसे घिसती जाती, समझ रहे हो, एज के साथ साथ। तो वो एज के साथ है, हम उसका कुछ कर नहीं सकते, बट यस हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, बट हम उसको मैनेज करते हैं कैसे, एक्सरसाइज से। स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोन की जो मिनरलाइजेशन है, जो बोन की है, तो जो बोन ग्रोथ है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसको प्रमोट करती है। तो इवन क्यों नहीं कर सकते, तो अब उससे स्टार्ट कीजिए। तो वो बहुत बहुत हेल्पफुल होती है पेन रिडक्शन के लिए, एंड इवन बोन हेल्थ के लिए भी। एंड स्पेशली फीमेल्स, जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हैं, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो उन फीमेल्स में बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। तो आई ऑलवेज एंड ऑलवेज सजेस्ट है कि आपकी बॉडी मर्दाना हो जाएगी, जो लेडी सोचती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं करती हूँ, मेरी बॉडी मर्दाना नहीं है।
तो वे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर कीजिए। हर हर एज ग्रुप के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जेंडर, एज आई सेड, अभी डिस्कस किया था कि फीमेल्स हाई रिस्क पर होती है बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह कम से कम आप अपने डेली में 30 मिनट्स निकालिए। 30 से 40 मिनट। हम सबके इंस्टाग्राम का जो एवरेज स्क्रीन टाइम होता है 2 से ढाई घंटा जरूर निकलता है। अगर उस 2 से ढाई घंटे में आप आधा घंटा 40 मिनट निकाल लीजिए अपनी हेल्थ के लिए, जो आपके लिए जरूरी है, तो ये सब प्रॉब्लम्स प्रिवेंट हो सकती है। सिर्फ आधा घंटा 40 मिनट निकालना है, राइट? सो तो एक आप करिए, निकालिए टाइम डेली, कम से कम हफ्ते में कीजिए। फिर आप हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज जरूर कीजिए, स्पेशली फीमेल्स के। एज आई सेड अभी कि पोस्ट मेनोपॉजल बहुत चेंजेस आते हैं जिसमें एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है, ताकि आगे ओल्ड एज में प्रॉब्लम ना आए। एंड ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स, अगर कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे लेबर्स हैं हमारे जो सामान उठाते हैं, या फिर जिनका कोई ऐसा काम है, जैसे रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जिनकी मशीन उनको ऊपर नीचे करनी होती है, या कुछ ऐसा जिसमें बहुत होता है लगाने, तो उन ऑक्यूपेशंस में भी बहुत रिस्क रहता है। तो उनके लिए भी आप एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे इंजरी का प्रिवेंशन होएगा, और अगर आप गुजर रहे हैं तो फिर वो मैनेज किया जा सकता है, राइट? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस किए। एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हमने डिस्कस किए, कि कुछ हमने यहाँ से अच्छा सीखा। एंड आपके शायद Q&A एंड क्वेश्चंस होंगे विच वी विल आंसर लेटर। एंड दैट्स इट। Thank you, Dr. Urvi, for such an insightful session. And I must tell you that we have got more than 200 questions and comments about the session, and we got a lot of positive comments about the feedback, saying that the session was very insightful. लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव सेशन लगा और काफी अच्छी जानकारी उनको मिली हमारे सेशन के द्वारा। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे अभी पूछता हूं एंड वी विल ट्राई टू आंसर दैट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर कुलदीप प्रसाद का, अहमदाबाद से। वो पूछ रहे हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम लो बैक पेन फॉर लास्ट 3 इयर्स, तो क्या आप कुछ एक्सरसाइजेस सजेस्ट कर सकते हैं जिनसे मुझे रिलीफ मिले? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप इतने लंबे टाइम से पेन से गुजर रहे हैं। पहले आपका डायग्नोस होना बहुत जरूरी है कि क्यों हो रहा है, क्या कोई डिस्क का इशू है या कोई नर्व का इशू है जो कंप्रेस हो रही है। तो प्लीज उसके लिए MRI कराई हुआ है तो पहले उस पे जाएं। एंड होम प्रोग्राम की जैसे आपने बात की, कुछ एक्सरसाइजेस जो हमने, वो बहुत बेनिफिशियल है लो बैक पेन के लिए। थोड़ा आप अपना खाने का ध्यान रखें, प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, वाटर इंटेक बढ़ाएं, तो उससे भी आपके पेन, लो बैक पेन में हेल्प होगी। थैंक यू फॉर द आंसर। मिस्टर परविंदर कुमार फ्रॉम हरदोई पूछते हैं कि उनके घुटने में भी 1 साल से ज्यादा टाइम से दर्द हो रहा है। अभी ही इज यूजिंग क्विक ऑयल एंड उनको काफी रिलीफ भी मिला है, पर वो जानना चाहते हैं कि उसके साथ क्या वो कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज कर सकते हैं जिनसे उनको और रिलीफ मिले। एब्सोल्युटली सर, आप बिल्कुल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जो हमने नीचे डिस्कस करी यहाँ पे एक्सरसाइजेस, स्पेशली एक मैंने टावल रोल वाली बताई थी, अगर आपने सुना हो। घुटने के नीचे टावल के रोल को रखना है, 10 सेकेंड तक होल्ड करना है, देन रिलैक्स 10 टाइम्स। फिर उसके बाद एड़ी के नीचे 10 सेकेंड्स होल्ड 10 टाइम्स। आप ये कीजिए, स्क्वाट्स कीजिए पेन फ्री रेंज में। सारी नी की एक्सरसाइजेस जो हमने डिस्कस करी है, बिल्कुल बिल्कुल बेनिफिट कर। ओके, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स एंड योर आंसर, डॉक्टर उर्वी। ज्ञानती देवी फ्रॉम भदोही से पूछते हैं कि उनके एंकल और टो में हमेशा पेन रहता है बिकॉज ऑफ बॉडी वेट, और जिसकी वजह से वो पेन रेडिएटिंग भी उनको फील होता है। तो इसके लिए क्या आप कोई एक्सरसाइजेस सजेस्ट कर सकते हैं?
ओके, जैसे आपने वेट का जिक्र करा, जो एंकल एंड टो तक पेन आ रहा है रेडिएटिंग, तो शायद उनके बैक से ओरिजिन है। हम अभी सिर्फ शायद का ही वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हिस्ट्री मुझे नहीं मालूम। जब जितना उन्होंने बताया, शायद बैक से रेडिएट होके नीचे आ रहा है, तो उनको बैक की एक्सरसाइजेस करनी है, साथ साथ में लेग की भी करनी है, दोनों एक्सरसाइजेस करनी है। राइट, सो आप पहले मैम स्टार्ट कीजिए बैक से। जो हमने बैक स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस की बात करी, नी टू चेस्ट एंड जो भी हमने और एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, उससे स्टार्ट कीजिए। ठीक है, एंड साथ में ये वाली एक एक्सरसाइज भी कीजिए। आपको पंजे को ऊपर नीचे करना है, बेड पर लेट करके पंजा ऊपर नीचे स्ट्रेचिंग कर रही है आपको, तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो एक बार प्लीज आप जाइए, डायग्नोस करवाइए। किसी मतलब एमआरआई से हम पता करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, बट इससे आपको रिलीफ जरूर मिल जाएगा। एंड अगर वेट का इशू है तो प्लीज प्लीज वेट रिड्यूस कीजिए। आधी प्रॉब्लम्स तो आपकी वेट कंट्रोल। Hello. I think Dr. Urvi's voice is not Okay, audible. great. So we will wait for her to join back. हेलो, Yes, Dr. हेलो, Urvi, are you back? yes sir, so I should Okay, repeat the answer. great. Wasn't it audible? No, we got most of it. So we will take one last question, Dr. Urvi. Dr. Priyanka Parida from Bangalore, she has asked, ma'am, can you please tell Okay. about the TOTAPS, toe taps, talk, observe, touch, active movement, passive movement, and skill test, which is used for assessing the athletic injuries. So she has requested if you can elaborate more on that. Can you please repeat it? It wasn't like audible. The Yes, so voice was speaking. Dr. Priyanka Parida, she has asked from Bangalore that, ma'am, can you please tell about TOTAPS, toe taps, the technique talk, observe, touch, active movement, passive movement, and skill test, which is used to assess athletic injuries. Okay. सो बेसिकली इन स्पोर्ट्स, अगर आपको लाइक नॉट इन जस्ट स्पोर्ट्स, अगर कोई भी अगर आपको लाइक इंजरी होती है, तो हम एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट से रेंज को पता करते हैं, और दैट एंड स्पोर्ट्स में हम इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव मूवमेंट बेसिकली जो पेशेंट खुद करता है, एंड पैसिव मूवमेंट जो हम असिस्ट करके रेंज को चेक करते हैं कि ओके इस रेंज पे पेन आ रहा है या इस रेंज पे पेन आ रहा है। सो Okay, great, Dr. Urvi. So thank you so much for the informative am answer I as well as audible? wonderful session. Yes, Dr. Urvi, you're audible. So I was Okay. just extending the thanks from the behalf of the team. And we will also have a formal vote of thanks after the Ozone corporate presentation. So now dear friends, मैं सभी हमारे participants को ये कहना चाहूंगा कि जो भी एडवाइस इस सेशन में दिए गए हैं, तो दीज आर ओनली सपोर्टिव एडवाइस। आपकी अपने रिस्पेक्टिव डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट चल रही है, आप प्लीज उसको कंटिन्यू कीजिए। ये एडवाइस जो भी दिए गए हैं वो उसके रिप्लेसमेंट में नहीं है, पर ये एक एड ऑन सजेशंस हैं आपको टू इम्प्रूव योर हेल्थ फर्दर। So this is not no to replace any of the clinical advice given by the doctors, but this is a supportive advice to improve your health and improve your pain management in total.
So friends, now I will take you थ्रू ओजोन कॉर्पोरेट प्रोफाइल। आप में से कई लोग ओजोन फार्मास्यूटिकल्स को जानते होंगे, बट हमारे पास कई दर्शक ऐसे होंगे कि जो पहली बार ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। सो मैं उनके लिए आई वुड लाइक टू टेक 5 to 10 minutes ऑफ योर टाइम टू ब्रीफ अबाउट द ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। सो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं, द जर्नी ऑफ 1000 miles स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। इस विचारधारा के साथ हमारे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सर मिस्टर एस.सी. सहगल, इन्होंने कंपनी 1991 में स्टार्ट की थी, ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। So the vision of ozone is to add life to years and years to the life of humanity, and our goal is to be among top 10 fastest growing organization in the pharma and FMCG sector। हम ये भी चाहते हैं कि हम इस कंट्री के 10 बेस्ट प्लेसेस टू वर्क में रहे। ओजोन फार्मास्यूटिकल्स वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1991। फ्रेंड्स, मुझे कहने में बहुत गर्व होता है कि हमारी ऑपरेशन स्ट्रेंथ इज मोर देन 2400 एम्प्लॉइज, and we have a very high-end focus on R&D, analytical capabilities, pharmaceuticals, cosmetic, nutraceuticals, food products, as well as Ayurvedics। इन सब एरियाज में ओजोन का प्रेजेंस है और ओजोन की स्ट्रेंथ भी है, ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की। फ्रेंड्स, ओजोन के 33 इयर्स की जर्नी के कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। 1991 में ओजोन ग्रुप वाज फाउंडेड बाय आवर रिस्पेक्टेड सीएमडी सर मिस्टर एस.सी. सहगल, जहां से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई। इनफैक्ट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कल ही हमने 33rd ओजोन डे सेलिब्रेट किया है, जो कि ओजोन का फाउंडेशन डे है। इन 1994 ओजोन हेड ऑफिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली। एंड फ्रेंड्स, 1997 में ओजोन फार्मास्यूटिकल्स ने अपना पैन इंडिया ऑपरेशन स्टार्ट किया। 1998 में WHO GMP सर्टिफिकेट ओजोन ने प्राप्त किया, एंड ओजोन आयुर्वेदिक्स एक सेपरेट कंपनी स्टार्ट हुई थी। 2001 में ओजोन को वर्ल्ड क्वालिटी कमिटमेंट स्टार अवार्ड मिला था। ऑल्सो फ्रेंड्स, 2004 में ओजोन स्पेशलिटीज एज वेल एज ओजोन इंस्टीट्यूशनल बिजनेस स्टार्ट किए गए थे। इन 2006 ओजोन स्पेशलिटीज ने अपना पैन इंडिया ऑपरेशन स्टार्ट किया। In 2010, friends, Ozone Ayurvedics launched Ozone Professional range for age and skin-specific treatment kits for salons and spas. In 2011, there was a launch of MLM model in the name of Saksham. In 2013, skill development venture Oscar was launched, जिसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। Friends, in 2015, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप करते हुए ओजोन ने आसाम एग्रोटेक नॉर्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क लॉन्च किया। इन 2016 ओजोन प्रोफेशनल रेंज बिकम्स नेशनल एंड देयर वाज अ डिजिटल लॉन्च ऑफ 1M हाइजीन रेंज। फ्रेंड्स, इन 2019 ओजोन एंटर्ड क्रिटिकल केयर सेगमेंट विद ब्लिप टीम। इन 2022 ओजोन एंटर्ड IVF space with the launch of Team AdLife. And in year 2023, Ozone launched Atom Division to relieve the pain with Quick Oil and Quick entire range. So friends, ये थी Ozone Pharmaceuticals की 33 years की wonderful journey, and which is going to continue for many years to come. Friends, अभी मैं आपको कुछ important divisions के बारे में बताऊंगा। पहली डिवीजन है प्रोटॉन, जो पेन मैनेजमेंट, हिमरॉइड मैनेजमेंट, कार्डियोडायबिटिक रेंज, न्यूट्रिशन एंड ऑप्थेल्मोलॉजी इन सेगमेंट्स में कार्यरत है। एंड इसमें कई लीडिंग ब्रांड्स है। वन ऑफ द ब्रांड इज DFO, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। फ्रेंड्स, हमारी दूसरी डिवीजन का नाम है न्यूक्लियस, विच इज डेडिकेटेड टू वुमेन हेल्थ एज वेल एज न्यूट्रिशनल हेल्थ। न्यूक्लियस कार्यरत है ब्लड लॉस मैनेजमेंट, न्यूरोपैथी मैनेजमेंट, antibiotics, skin care, as well as intimate hygiene with brands such as Tranostat, Sinocal range, and Vanish, as well as 1M. Friends, जैसे मैंने कहा था, ब्लिप हमारी डिवीजन है which is into critical care segment, and हमारे पास ब्लिप डिवीजन में जनरल इंजेक्टेबल्स, प्रीफिल्ड सिरिंजेस, रेस्प्यूल्स, इंट्रावेनस इंजेक्शंस एंड एंटीबायोटिक्स
present है. AdLife is our venture in IVF segment. So यहाँ पे हमारे brands हैं to manage PCOS और many more diseases and help the couple who are aspiring to conceive, adding life to life. Friends, with Oscar Skill Development Initiative, we are trying to make the marginalized as well as school college dropouts, उनको हम important trade and sectors में skills impart करते हैं, जिनके वजह से उनको they become employable and they can earn their livelihood. So इस तरह हम इन बच्चों को support करते हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ओजोन के एनालिटिकल कैपेबिलिटीज के बारे में भी कहना चाहूंगा that ozone has best in class infrastructure which is established as per global standards and in a controlled environment. We have experienced research scientists working day in day out to bring innovative new products and formulations. Friends, Ozone Lab is well equipped with array of highly sophisticated as well as completely automated instruments which are at par with the world's best instruments, and they help to deliver essential products without any elemental impurities, microbial contamination or volatile and non-volatile impurities. So ये ozone analytical capabilities की खासियत है friends. Apart from pharmaceutical range, we also have ozone beauty range such as Glow Radiance range as well as Novix, ozone signature range as well as Pioneer. Friends, मुझे कहने में बहुत गर्व महसूस होता है that Economic Times Best Brands was awarded to our ozone signature brand, and our director, Ms. Sanchi Saigal, she received the award from Economic Times on behalf of Ozone Pharmaceuticals Limited, ozone signature range. Ozone is also into wellness with Northumberland Heights Wellness Retreat and Spa, which is situated in Ontario, Canada. And friends, the latest launch of Ozone Pharmaceuticals Limited, Atom, pain demands quick relief, and quick relief is ensured for back pain, knee pain, frozen shoulder, neck pain, injured joint and elbow pain with our quick pain relieving oil range. Friends, this is our entire quick product range with quick oil, quick spray, quick gel, quick liniment as well as quick tablets to take care of your different types of pain. आपके हर दर्द का इलाज क्विक प्रोडक्ट रेंज से हो सकता है फ्रेंड्स. So friends, this was about the corporate profile of Ozone Pharmaceuticals Limited. Now, I would like to invite Mr. Mohammed Shahid, who is President of Sales and Marketing, to deliver vote of thanks. Over to you, Shahid. Thank you, Dr. Deepak and Dr. Urvi, and for wonderful session for pain management, especially exercise to see our day-to-day lifestyles. We found interesting and very meaningful session. मुझे लगता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को पसंद आया होगा. Meanwhile, I will request Dr. Deepak to share your contact detail and about the upcoming session. हमने डिसाइड किया है कि हर संडे 11 से 12 के बीच में ये सेशन दिया करेंगे, जहां पर इंडिया के टॉप मोस्ट ऑर्थोपेडिक, फिजियोथेरेपिस्ट, आयुर्वेदिक, योगा, ऑल टाइप ऑफ पेन एक्सपर्ट्स जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो आपको टाइम टू टाइम सेशन में बताएंगे. अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं या आपके कोई नियर फ्रेंड्स एंड सर्किल में, रिलेटिव से किसी भी कोई प्रॉब्लम है, तो even you can reach to our medico marketing team, Dr. Deepak Mangle and team, and they will connect with a specialist of this industry. First of all, thank you, and thank to my respected sales director Sanjay sir and Dr. Urvi and Dr. Deepak Mangle. Thank you. Thank you, Sanjay sir. Thank you very much, Dr. Sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Urvi. Thank you once again. Thank you, sir. I would just like to take a moment to thank you all as well.
Shahid sir, Dr. Deepak sir, Sanjay sir, and the whole Ozone Group team for cordially inviting me and giving me this opportunity कि एक इतने important topic पे हमने discussion किया and कुछ questions के answer करे जो pain से गुजर रहे हैं globally लोग and क्या burdens हैं, and I thank the Ozone Group for इतना creative sessions organize करने के लिए for the people. Thank you so much for inviting me as well. Thank Thank you. you. Thank you. It's our pleasure. Yeah. Thank Thank you. तो हमारा 21 अप्रैल को जो वेबिनार होगा वो होगा रोल ऑफ योगा, योगा का रोल इन पेन मैनेजमेंट। हमारा जो 28 अप्रैल का वेबिनार होगा वो होगा मैनेजमेंट ऑफ नी पेन बाय डॉक्टर नवीन मल्होत्रा। जो हमारा 5 मई का वेबिनार होगा वो होगा रोल ऑफ फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी का रोल पेन मैनेजमेंट में बाय डॉक्टर वार्ष्णे, हु इज अ रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट and president of Indian Association of Physiotherapists Women Wing. On 12th May, we will have a session on low back pain management by Dr. Naveen Malhotra, who is a renowned pain specialist. On 19th May, we will have a session जहां पे हम डाइट की बात करेंगे, पेन मैनेजमेंट में डाइट का क्या रोल है, by a renowned dietitian. And on 26th of May, हमारा सेशन होगा मैनेजमेंट ऑफ शोल्डर पेन और नेक पेन बाय डॉक्टर नवीन मल्होत्रा, हु इज अ रिनाउंड पेन स्पेशलिस्ट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सारे बचे हुए वेबिनार्स की लिस्ट है और उनके टॉपिक्स और स्पीकर्स हैं। तो ये टोटल 8 वेबिनार की सीरीज है फ्रेंड्स, टू एम्पावर यू विद द नॉलेज अबाउट द डिफरेंट पेन टाइप्स और उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो भी एडवाइस हम देते हैं वो आपके जो भी डॉक्टर से आपका कंसल्टेशन चल रहा है उसको रिप्लेस करने के लिए नहीं है, उसको एड ऑन करने के लिए है कि आप कैसे बेहतर पेन फ्री जीवन जी सकते हैं। brought to you by Ozone Pharmaceuticals, which are makers of quick pain relieving oil. Over to you, Saij. Yeah, डॉक्टर से आपका कंसल्टेशन चल रहा है। Great. Thank you everyone.